बोली श्री वृंदावन बिहारी लाल की। श्रीमद् भागवत महापुराण की। श्री सद्गुरुदेव भगवान की। गौ माता की। सत्य सनातन धर्म की। जय जय श्री राधे। जय जय श्री राधे। जय जय श्री राधे। आइए चित्सार सिंधु सर्वस्व भगवान श्री राधे गोविंद के चरण कमलों का ध्यान करते हुए सभी श्रीमद् भागवत गंगा में प्रवेश करें। पधारे हुए सभी हरिभक्तों वैष्णव जनों के चरणों में व्यासपीठ की ओर से आप सभी को मेरा प्रणाम। आज हम सभी कथा के विश्राम सप्तम दिवस में प्रवेश कर रहे हैं। पुरुषोत्तम मास का ये पावन अवसर, श्रावण मास और भगवान की कथा, ये सारे संयोग भगवत कृपा से प्राप्त करते हुए आप हम सभी लगातार 7 दिनों से इस कथा गंगा में स्नान करते हुए अपने जीवन को धन्य कर रहे हैं। और आज हम इस कथा प्रसंग के माध्यम से भागवत की विश्राम भागवत की सार की चर्चा सुनने जा रहे हैं। एक बेजान लकड़ी को अगर पानी में डाल दिया जाए तो उस लकड़ी की ना अपनी कोई दिशा होती है, ना कोई संकल्प होता है। कहीं भी किसी भी ओर वो लकड़ी बहने लगती है। किसी चट्टान से जाकर के टकराएगी तो वहीं अटक जाएगी। लेकिन अगर उसी लकड़ी की नाव बना करके उसको पानी में उतारा जाए और एक नाविक उस पर बैठ कर के उस नाव को चलाए, उसको दिशा दिखाए, तो वही लकड़ी हमें हमारे गंतव्य, हमारी मंजिल तक पहुंचा देती है। मनुष्य जीवन भी उसी लकड़ी के जैसा है। अगर इस जीवन में कोई संकल्प नहीं होगा, उद्देश्य नहीं होगा, तो इसकी दशा उस लकड़ी के जैसी है जो कहीं भी बह जाती है, किसी भी दिशा में बह जाती है। लेकिन जब इसी मनुष्य जीवन को सत्संग श्रवण करके गुरु चरणों रूपी नाविक के हाथ में जब सौंप दिया जाता है, तो यही मनुष्य जीवन भगवान तक पहुंचने का उद्देश्य बन जाता है। इसीलिए ये जो भगवान की कथा है, ये जो भागवत है, ये हमारे बहते हुए जीवन को उद्देश्य देने का काम करती है। मार्ग, राह दिखाने का काम करती है। एक बात हमेशा कही जाती है कि हानि लाभ जीवन मरण, यश अपयश
विधि हाथ। हानि लाभ, लॉस प्रॉफिट, जन्म और मरण, यश अपयश, ये सब विधि के हाथ है, भगवान के हाथ है। हमारे हाथ में हमारा जन्म नहीं था, हमारे हाथ में हमारा मरण भी नहीं रहेगा। हमारे हाथ में लाभ भी नहीं और हानि भी नहीं है। लेकिन हमारे हाथ में फिर है क्या? अगर हमारे हाथ में कुछ भी नहीं बचा तो फिर तो जीना ही बेकार है। जब सब कुछ ही भगवान के हाथ में है तो फिर कर्म करने का लाभ ही क्या रहा? तो कहा कि जन्म और मरण भगवान के हाथ में है, लेकिन जन्म और मरण के बीच का जो जीवन है वो हमारे हाथ में। हानि और लाभ भगवान के हाथ में है, लेकिन उस हानि से हार न जाना ये हमारे हाथ में। लाभ भगवान के हाथ में, लेकिन लाभ पाकर के एकदम अभिमान में मदमस्त ना हो जाना ये हमारे हाथ में। भगवान ने अपने हाथ में बस कुछ ही चीज रखी है, बाकी हमारे ऊपर छोड़ दिया। भगवान की एक सबसे अच्छी बात ये है, भगवान हमारे कर्मों में ज्यादा इंटरफेयर नहीं करते। जैसा मैंने एक दिन कहा था, मास्टर ज्यादा देखता नहीं कि आपको उत्तर सही लिख रहे हो या गलत, उसको कोई मतलब नहीं, वो बस चुप रहेगा, देखता रहेगा। तो धन्यास्ते कृतिनः पिबन्ति सततम श्रीनामामृतम। धन्य है वो लोग जो सतत निरंतर भगवान की कथा से जुड़ करके इस नाम अमृत का रस पान करते रहते हैं। हम सब पर भी ये ठाकुर जी की कृपा हुई कि भगवान ने हमको मौका दिया। वैसे तो हर क्षण कहते हैं सदा सेव्या श्रीमद् भागवती कथा, पर वही कथा अगर अधिक में प्राप्त हो जाए तो उसका कई गुना फल, कई गुना लाभ प्राप्त होता है। लेकिन फिर वही बात आ जाती है, ज़्यादा हम ये कह दें कि हम बड़े भाग्यशाली, तो अभिमान पैदा हो जाता है और वो अभिमान हमारे सत्कर्म का नाश कर देता है, हमारे सद्कार्यों का नाश कर देता है। इसलिए इस जीवन को, जो जन्म और मरण के बीच का जीवन है, महापुरुष कहते हैं जीवन एक किताब है, इसका पहला और अंतिम पन्ना लिखा जा चुका है। जन्म हो चुका है, मरण भी हमें नहीं पता, पर उसकी निश्चित तारीख, डेट सब निश्चित है। तो बाकी रह गया बीच वाले पन्ने, वो हमको भरने हैं। कोई सत्संग करके भर रहा है, कोई दान करके भर रहा है, कोई पाप करके भर रहा है। अब जो जैसी गति कर रहा है भगवान उसको वैसी ही, जैसी जिसकी मति है वैसी भगवान उसको गति प्रदान करेंगे। तो अगर गति को सुधारना है तो सबसे पहले क्या सुधारना पड़ेगा? अपनी मति सुधारनी पड़ेगी, मन की शुद्धि। और मन की शुद्धि किससे होती है? तन की शुद्धि। अच्छा चलो तन की शुद्धि बताइए, तन की शुद्धि किससे होती है? थोड़ा आप भी बोलो, नहीं तो सो जाओगे। सुबह सुबह और बढ़िया नींद आती है कथा में। तन की शुद्धि किससे होती है? स्नान से। शरीर की शुद्धि तो स्नान से ही होती है ना। बिना स्नान करे तन शुद्ध भगवान के सामने नहीं जा सकते। अब ये थोड़ी है कि ड्राई क्लीन करके आ गए, छींटा मार के आ गए, बोले हो गया स्नान। और ठंडी में तो और ज़्यादा कई लोग बस ऐसे ही छींटा मार के, वो गंगा जी छिड़क ली, हो गया काम, गंगा जल छिड़क लिया, तो उससे शरीर की शुद्धि नहीं होगी। और अगर शरीर की शुद्धि नहीं करते तो खुद भी आलस्य रहता और जो सामने वाला रहता उसको भी बड़ी बड़ी विचित्र गंध आती है, इसलिए वो भी दूर भागता है। तो शरीर की शुद्धि होती है स्नान से, धन की शुद्धि होती है दान से। हमारा धन कब शुद्ध होगा? धन में भी प्योरिफिकेशन चलता रहना चाहिए। ये धन हमारा जो है ये प्योरीफाई कब होगा, ये शुद्ध कब होगा? जब इसको हम थोड़ा थोड़ा सद्कार्यों में लगाएंगे, अच्छे कामों में लगाएंगे।
अपने ही अपने लगाते रहेंगे तो फिर ये धन शुद्ध नहीं होगा। और देखो धन कमाई के तो बहुत सारे मार्ग होते हैं ना, अधर्म का धन, यहाँ तक कि ये भी कहा गया है बिना मेहनत के भी अगर कोई धन हमें मिल रहा है ना, जिसमें हमने मेहनत नहीं की, उसको भी अधर्म का धन गिना है शास्त्रों ने। तो उस हिसाब से देखो तो सबके धन में कहीं ना कहीं अशुद्धि है। इतनी मेहनत कहाँ होती जितना हम धन प्राप्त कर लेते हैं। तो तन की शुद्धि स्नान से, धन की शुद्धि दान से, और मन की शुद्धि होती है भगवान के ध्यान से, भगवान के चिंतन से, भगवान की कथा के चिंतन से। इससे मन शुद्ध होता है। और मन शुद्ध रोज होना जरूरी है। जैसे स्नान रोज जरूरी है, वैसे मन को भी शुद्ध करना रोज जरूरी है। मन शुद्ध किससे होगा? मन भगवान के चिंतन से, भगवान की कथा से। और तो कोई दूसरा उपाय मार्केट में, और तो कोई प्रोडक्ट अवेलेबल है नहीं मन की शुद्धि के लिए। हो तो बताओ, आपके परतवाड़ा में कुछ मिलता हो डिफरेंट यूनिक तो बताओ जी। हमारे मार्केट में तो मिलता है, मन धोने का साबुन मिलता है, मन धोने का डिटर्जेंट मिलता है। हमको तो मिला नहीं आज तक, सबरी दुनिया घूम लिए, मन धोने का कोई साबुन कहीं मिला नहीं। क्यों? क्योंकि मन धोने का जो असल में साधन है वो हमारे पास है, श्रीमद् भागवत। ये धीरे धीरे हमारे मन को स्वच्छ करती है, हमारे मन को साफ करती है। गंगा जी हमारे तन को स्वच्छ करती है, भागवत गंगा जी हमारे मन को स्वच्छ करती है। गंगा जी तन को ही शुद्ध करेंगी, गंगा जी पाप तो धो देंगी, पर गंगा जी पाप वृत्ति को नहीं धोएंगी। पाप वृत्ति को धोने के लिए भागवत गंगा में आना पड़ेगा, यहां डुबकी लगानी पड़ेगी, यहां स्नान करना पड़ेगा। तो पहले दिन मैंने कहा था भागवत ब्यूटी पार्लर है। आज ये नई चीज समझ लीजिए कि भागवत जो है यहाँ पर क्या कराया जाता है? स्नान कराया जाता है, निलाया जाता है। किसको? हमारे मन की शुद्धि। और जब मन शुद्ध हो जाए, मन किसका है? मन ठाकुर जी का। भैरवी में ही गाते हैं, चल रहा है तो। मैं नहीं, मेरा नहीं यह तन, किसी का है दिया। मैं नहीं, मेरा नहीं ये तन, किसी का है दिया। जो भी मेरे पास है वह धन, किसी का है दिया। जो भी मेरे पास है वह धन, किसी का है दिया। तन किसी का दिया है, धन किसी का। और तीसरा, देने वाले ने दिया, वह भी दिया किस शान से। देने वाले ने दिया, वह भी
और सबसे बड़ा आश्चर्य, मेरा ये कहने वाला मन किसी का है दिया। मेरा कहने वाला मन किसी का है। या सब कुछ उधारी का है हमारे पास, अपना कुछ भी नहीं है। ये तन किसी का है दिया, तन भी किसी का दिया है। कहते माता पिता का दिया हुआ ये शरीर है। माता पिता से भी पहले, माँ के गर्भ में आने से पहले तो भगवान ने शरीर दिया, तो भगवान की उधारी हो गई। फिर धन किसी का है दिया। अगर कोई कहे जी धन हमारा है, तो फिर ये बताओ जब आए थे दुनिया में तब कहाँ था तुम्हारा ये धन, और जब जाओगे तब कहाँ जाएगा ये धन। तो ये भी उधारी। और यहाँ तक कि मेरा ये कहने वाला मन किसी का है दिया। ये जो मैं करता रहता है ना, ये मन भी किसी का उधारी दिया हुआ है। और फिर भी देने वाले ने दिया, वह भी दिया किस शान से, और मेरा है ये लेने वाला, कह उठा अभिमान से। दिया किसी और ने और अभिमान कर रहा है लेने वाला। लेने वाला कभी अभिमान करता भला? लेकिन हमारी नासमझी है कि हम लेने वाले होकर के अभिमान करते हैं, और लेने वाले होकर भगवान को ही आंख दिखाते हैं। भगवान को ही कहते हैं भगवान हमारा ये काम पूरा कर दे, हम भंडारा करेंगे तेरा। भगवान को बड़ी जोर से हंसी आती होगी। तू करेगा? तू कहां से लाया था? मैं ना देता तो तू कहां से लाया? तू कहां से ला पाता इसे? अगर मैं तुझे बुद्धि नहीं देता तो तू धंधा कहां से करता? मैं तुझे शरीर नहीं देता तो तू कहां से कमाता? मेरा है ये लेने वाला, कह उठा अभिमान से। बड़ी बड़ी विचित्र बात है भैया। मैं करते 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 सारा जीवन निकल जाता। ठाकुर जी सोचते हैं ज्यादा ही इसको मैं का शौक है, चलो अगला जन्म इसको मैं वाला ही देते हैं। मैं कौन करता है? हाँ तो समझ जाओ, जो ज्यादा मैं करते हैं ना, इनको भगवान फिर अगला मौका वो ही देते। अब करता रहे तू जीवन भर मैं नहीं, मेरा नहीं, ये तन किसी का है दिया। जो भी मेरे पास है वो धन किसी का है दिया। कभी मौका मिल जाता है ना कुछ अच्छे कार्य करने का, तो हमेशा भगवान का धन्यवाद दिया करिए। दान करने का मन भी कर गया तो भगवान से कहिए आहा प्रभु आपने मेरे मन में ये भाव जगाए, कितनी बड़ी बात है। मेरे कहाँ इतने सद्भाग्य कि मैं किसी की सेवा करने का मन बना पाऊं, आपने बनवाया तो हुआ। तो अभिमान का नाश हो जाएगा फिर, और अभिमान का नाश बहुत जरूरी है। भगवान कहते हैं मैं अपने भक्त के सब दुर्गुण क्षमा कर सकता हूं, लेकिन अभिमान नहीं। अभिमान भगवान ने बड़ों बड़ों का नहीं छोड़ा। बड़ों बड़ों को अभिमान हुआ तो ठाकुर जी ने सबको मिट्टी में मिला दिया। ब्रह्मा जी, एक बार ब्रह्मा जी को हो गया अभिमान। ब्रह्मा जी बोले हम नहीं बनाएंगे तो दुनिया बन ही नहीं सकती, सृष्टि करता तो हम ही हैं, सृष्टि बनाने वाले तो हम ही हैं। और अभिमान इतना बढ़ गया कि एक दिन अभिमान में आके भगवान को इस्तीफा देने पहुंच गए। बोले देखते हैं हम इस्तीफा देंगे, और भगवान कहेंगे नहीं नहीं ब्रह्मा जी आप मत करो ऐसा, आपके बगैर तो कैसे दुनिया चलेगी। तो आए ब्रह्मा जी, आकर के भगवान नारायण को प्रणाम किया, और प्रणाम करके बोले प्रभु हम थक गए हैं, अब हमको थोड़ा सा रेस्ट चाहिए। भगवान बोले मतलब? बोले लीजिए, पेपर संग लाए थे साइन करके, इस्तीफा वाला रेजिग्नेशन लेटर संग लाए। बोले लीजिए प्रभु अब हमसे नहीं हो पाएगा, हम नहीं कर पाएंगे आगे ये सब सृष्टि वृष्टि। अब भगवान भी बड़े चतुर हैं, जो अभिमानी होता ना पहले तो उसका अभिमान और बढ़ाते हैं। भगवान बोले अरे ब्रह्मा जी कैसी बात कर रहे हो, आप नहीं करोगे तो फिर कैसे दुनिया चलेगी,
सृष्टि का रचना। बोले नहीं नहीं प्रभु, हम तो सोच के आए, कुछ भी हो जाए। ब्रह्मा जी जाने लगे। ब्रह्मा जी को लगा भगवान रोकेंगे, ये सोच के आए कि भगवान रोकेंगे, पर भगवान ने कहा कि चलो अब माया आप देख ही लो हमारी। तो ब्रह्मा जी बाहर आए, और जैसे ही श्री ब्रह्मा जी बाहर आए तो क्या देखते, एक लंबी ऊंटों की लाइन लगी हुई, और उस सब ऊंटों पर एक लंबी लंबी सफेद दाढ़ी वाले बूढ़े व्यक्ति बैठे। तो ब्रह्मा जी ने जाकर के एक ऊंट जो चला रहा था उससे पूछा कि भैया ये सब मंडली कहाँ से आई, और ये जो बैठे हैं ऊपर इन ऊंटों के ऊपर ये कौन है। तो उसने बताया कि ब्रह्मा जी ये कई कई अवतारों के, कई कई कल्पों के ब्रह्मा हैं सारे के सारे। बोले यहाँ क्यों? बोले एक बार इनको घमंड हो गया था तो भगवान को इस्तीफा देने आ गए थे, भगवान ने इस्तीफा स्वीकार कर लिया, और तब से आज तक लाइन में लगे पड़े हैं कि प्रभु गलती हो गई, इस्तीफा वापस दे दो। जैसे ब्रह्मा जी ने सुना सोई उल्टे पांव भागे और ठाकुर जी के चरण पकड़ लिए। हे प्रभु क्षमा करो, क्षमा करो, हमको भी उस लाइन में लगना पड़े, उससे पहले ही हमारा पर्चा वापस दे दो। भगवान ने कहा रे ब्रह्मा, तुम एक पलक झपक देना ठाकुर जी, तो ऐसे हजारों करोड़ों ब्रह्मांड बन जाते हैं एक पलक झपकने से। और तुम अभिमान करते हो कि तुम्हारे बगैर सृष्टि बनेगी नहीं, चलेगी नहीं। और विज्ञान भी इस बात को मान चुका है आज तो, और ज्ञान यानी हमारी भागवत शास्त्र तो कब से कहते आए हैं कि ऐसे जिस पृथ्वी पर हम रह रहे हैं ना, ऐसे अनंत अनंत ग्रह हैं, ऐसी अनंत पृथ्वियां हैं। सब पृथ्वियों के अलग अलग मालिक, ब्रह्मा जी एक नहीं है, अनेक ब्रह्मा हैं। 4 मुख वाले ब्रह्मा हमारे ब्रह्मांड के मालिक हैं, 10-10 हजार मुख वाले ब्रह्मा हैं, सहस्त्र मुख वाले ब्रह्मा हैं। कोई गलत फहमी में ना रहे, भगवान की सृष्टि बड़ी विचित्र है, और उसमें हमारी औकात क्या है। कहते हैं अनेक ब्रह्मांड हैं, उसमें से एक ब्रह्मांड है 50 कोटि योजन का, जिसमें हम रहते हैं। उस 50 कोटि योजन के ब्रह्मांड में अनेक ग्रह हैं, जिसमें से एक छोटा सा ग्रह है पृथ्वी। उस पृथ्वी के 3 भागों में पानी पानी, एक भाग में मनुष्य रहते हैं। उस एक भाग में भी अनेक द्वीप हैं, कॉन्टिनेंट है, जिसमें से एक है एशिया। उसमें अनेक देश हैं, उसमें से एक छोटा सा देश है भारत। भारत के भीतर भी अनेक राज्य हैं, जिसमें से एक छोटा सा राज्य है, बोलिए ना, महाराष्ट्र। महाराष्ट्र में भी अनेक जिले हैं, जिसमें से एक छोटा सा जिला है अमरावती। अमरावती में भी आसपास अनेक शहर हैं, जिसमें से एक छोटा सा शहर है परतवाड़ा। अब बस इतना तक ही पता है मुझे, उसके बाद नहीं पता। उस अमरावती में भी, उस परतवाड़ा में भी एक छोटा सा लॉन है, जीके लॉन, और उसके आसपास कोई हमारा छोटा सा घर है। और उस छोटे से घर में भी हम एकदम छाती चौड़ा के घमंड में, हाथ में बढ़िया चाय का कप लेके, कुर्सी पर झूला पर झूलते झूलते, टीवी देखते देखते घमंड में कहते हैं ये घर मेरा है। तो ऊपर बैठे भगवान को भी हंसी आती होगी कि बाबरे तेरी गिनती क्या है दुनिया में, एक मक्खी मच्छर से भी छोटा। भगवान अपने वहां से अगर वो लेकर के टेलीस्कोप भी ढूंढने लगे ना, तो भी कहीं दिखाई नहीं देंगे, इतनी औकात है हमारी सारे ब्रह्मांड में। और घमंड ऐसा कि महाराज पूछो नहीं, अभिमान ऐसा। सत्संग, भागवत हमें ये बताती है, करने वाले श्री हरि हैं, कराने वाले श्री हरि हैं। इसलिए मैं नहीं, मेरा नहीं, ये तन किसी का है दिया। जो कुछ है श्री ठाकुर जी का समझ के करने से कभी भी
हृदय में अभिमान प्रकट नहीं होता है। तो ये कथा, ये श्रीमद् भागवत की सुंदर चर्चा हम सब इसी भाव को लेकर के श्रवण कर रहे हैं कि हम सब पर ठाकुर जी की कृपा हो, हम सब इस कथा के रस को अपने जीवन में ग्रहण कर सके। आज 7वां दिन है, यानी आज कथा के सार का दिन है। कौन सी ऐसी बातें हैं जो हम 6 दिन वाली याद न रख पाए हों, तो आज कोई ऐसा जाते जाते कोई ऐसी मुगली घुट्टी मिल जाए जो हम अपनी जीवन में कथा के बाद भी उसका पान करते रहें। आज उस सार के विषय में हम सब चर्चा करेंगे। ठाकुर जी के कुछ और प्रसंगों को सुने, उस ओर हम प्रवेश करें, भगवान की लीला में प्रवेश करें। द्वारिका में जो भगवान लीला कर रहे हैं उससे पूर्व आइए, आज श्रावण और श्रावण का सोमवार है, तो हम सब 2 मिनट के लिए भगवान शंकर का ध्यान करेंगे और मन ही मन उनकी आराधना, पूजन, अर्चना करेंगे। और उसके बाद फिर हम भगवान श्री कृष्ण की लीला में प्रवेश करेंगे, द्वारिका की ओर चलेंगे। तो सभी भाव से जिसको आता है साथ में रुद्राष्टक का पाठ करेंगे और भाव से श्री शंकर भगवान का मन से मानसिक अभिषेक करेंगे। नमामि शमीशान निर्वाण रूपम विभुं व्यापकं ब्रह्म वेद स्वरूपम् प्रचण्डं प्रकृष्टं प्रगल्भं परेशम् अखण्डम् अजं भानुकोटि प्रकाशम् त्रयः शूलनिर्मूलनं शूलपाणिं भजेऽहं भवानी पतिं भावगम्यम्। ॐ नमः शिवाय। ॐ नमः शिवाय।
ऐसे भगवान शंभो, भगवान शंकर, जिनकी कृपा से भगवान की भक्ति में और अनुराग बढ़ता है, प्रेम बढ़ता है, उन भगवान शंभो को, भगवान शंकर को हम प्रणाम करते हैं। बड़े भोले देव हैं भगवान शंकर, बड़ी जल्दी प्रसन्न होने वाले देव हैं भगवान शंकर। तो उनका आशीर्वाद हमें प्राप्त हो ताकि हम सबके हृदय में भगवत भक्ति बढ़े, ऐसा भाव रखते हुए अब चलते हैं द्वारिका की ओर, जहाँ कल हमने कथा को विश्राम किया। भगवान श्री कृष्ण का द्वारिका में रह कर के प्रथम विवाह हुआ माता रुक्मिणी जी के साथ। भगवान श्री कृष्ण माता रुक्मिणी से विवाह करते हैं। फिर भगवान की गृहस्थी आगे बढ़ती है। भगवान के एक पुत्र हुए हैं श्री प्रद्युम्न महाराज। उनकी कथा आती है कि जन्म होते उनको एक दैत्य ले गया था, लेकिन जब वो बड़े हुए तो उसी दैत्य को, सम्रासुर को हरा करके वापस द्वारिका आते हैं। उनके पुत्र हुए श्री अनिरुद्ध जी। अनिरुद्ध जी जिनका विवाह उषा के साथ हुआ, जो बाणासुर की पुत्री थी। भगवान के पौत्र ने उनके साथ विवाह किया। इसके उपरांत भगवान के दूसरे जो विवाह चरित्र का वर्णन शुकदेव जी कर रहे हैं। एक द्वारिका में ही एक व्यक्ति रहा करता था जिसका नाम सत्राजित था। उसके पास एक मणि थी, मणि का नाम था समंतक मणि। समंतक मणि क्या होती है? इस मणि की कुछ विधि विधान से पूजा की जाती है, और अगर कोई विधि से इसकी पूजा कर लेता है तो ये मणि एक दिन में लगभग 8 भार स्वर्ण देती है, सोना देती है। 8 भार को अगर घटा गुणा करके देखोगे तो 2 क्विंटल सोना एक दिन में। तो सत्राजित के पास ये मणि थी। तो सब लोगों ने सत्राजित को कहा, द्वारिका वालों ने, कि भैया तू तो इस राज्य का एक साधारण व्यक्ति है, तू मणि रख के क्या करेगा? एक काम कर, इस मणि को राजा के राजकोष में जमा करा दे, द्वारिकाधीश कृष्ण को दे दे। तो राजा के जब खजाने में रोज इतना धन आएगा, तो कहते हैं जितना राज्य का खजाना में जितना स्वर्ण होता उतना राज्य मजबूत होता है, धन धान्य की कमी नहीं होती। सत्राजित बोला, हमारी मणि हम क्यों दे, हमको ये मणि किसी को नहीं देनी। और मणि लेके आ गया घर। तो वहीं सत्राजित का एक और भाई था छोटा, जिसका नाम था प्रसेन। दोनों भाई बैठ के बातें कर रहे थे। तो प्रसेन बोला, देखो भैया, कृष्ण की अब आपकी मणि पर नजर पड़ गई है, और है आपको पता कृष्ण है तो बड़ा भारी चोर बचपन से, तो कब मणि चुरा ले पता नहीं लगेगा। तो एक काम करो, ये मणि हमें दे दो, हमारे पास सुरक्षित रहेगी, उसको शक भी नहीं होगा कि मणि प्रसेन के पास है, हम रख लेंगे। सत्राजित बोला, हाँ ये तो बढ़िया आइडिया, ले तू पकड़। मणि को उसने भाई को दे दिया, और प्रसेन उस मणि को गले में पहन के, गले में धारण करके शिकार पर चला गया। जब गया तो मार्ग में एक बाघ ने इसको मार के मणि छीन ली। बाघ को एक भालू ने मार दिया, और वो उस मणि को लेके अपनी गुफा में चला गया। अब ना प्रसेन लौटा, न मणि मिली। अब सत्राजित को क्या लगा कि कृष्ण ने भाई को मार के मणि ले ली, और पूरे द्वारिका में यही अफवाह फैला दी। लोगों ने भगवान कृष्ण तक को नहीं छोड़ा। गलत फहमियां भगवान श्री कृष्ण तक, भगवान तक को नहीं छोड़ती, आम इंसान को तो छोड़ो, आम इंसान पर तो हम कभी भी कलंक लगा देते, और भगवान तक को नहीं छोड़ा गया। भगवान ने सोचा, देखो काम तो हमने ऐसा कुछ किया नहीं, पर ये सब हमारी प्रजा है, प्रजा को कोई संशय है तो उसको दूर करना राजा का कर्तव्य है। भगवान ने कुछ द्वारिका के बड़े बुजुर्ग लोगों को इकट्ठा किया और कहा, चलो मणि ढूंढते। श्री ठाकुर जी मणि ढूंढते ढूंढते उसी गुफा में आए जहां वो भालू रहता था। भगवान ने द्वारका वालों को कहा, भीतर थोड़ा कुछ संकट हो सकता, तुम सब बाहर रुको, मैं भीतर जाता हूँ। और द्वारिकाधीश भीतर चले गए, और जैसे ठाकुर जी भीतर गए, इतनी विशाल गुफा, घुसते गए, और अंत में जब पहुंचे तो वहां देखा उस मणि से एक छोटी सी कन्या खेल रही थी।
वो कन्या उसी जो भालू जिनका नाम जामवंजी था उनकी पुत्री थी जामवती, वो उस मणि से खेल रही थी। भगवान ने कहा ये मणि हमारी है। कन्या बोली तो हमारे पिताजी की है, पिताजी ने हमको ला के दी है। तो इतने में ही जामवंत महाराज आ गए और उन्होंने देखा कि हमारी गुफा में एक मनुष्य घुस आया है। युद्ध चालू हो गया और 28 दिन तक ये युद्ध चलता रहा, ठाकुर जी का और जामवंत जी का। जब 28 दिन तक जामवंत जी हारे ही नहीं, तब अंत में भगवान ने इनको राम रूप का दर्शन कराया। और जैसे राम रूप को देखा, जामवंत जी चरणों में लेट गए, प्रभु क्षमा करो। क्या हुआ था, त्रेता युग में जब राम भगवान रावण को मार के आए तो भगवान ने मीटिंग बिठाई और उसमें सबसे हिसाब किताब पूछा कि भैया बताओ किसने कितने कितने योद्धा मारे, किस किस को मारा। तो सब बता रहे हैं। जामवंत जी से पूछा आप बताइए आपने किस किस को मारा। तो जामवंत जी बोले हम मारते किसको, उस पूरे रावण की सेना में हमारी बराबरी करने वाला कोई था ही नहीं हमसे। और ये झूठी बात नहीं, सत्य थी। जामवंत जी इनमें बड़ी शक्ति, बड़ा बल था। तो जामवंत जी बोले सबने तो युद्ध कर लिया पर हम रह गए, हमारे हाथ में अभी भी खुजली चल रही है, ऐसा मन कर रहा किसी से लड़ भिड़ जाए, पर बराबरी का तो होना चाहिए ना युद्ध। तो राम जी बोले मतलब प्रभु इस दुनिया में हमारी बराबरी से युद्ध करने वाले तो बस आप ही हो, तो चलो एक एक दो हाथ हो जाएं। राम जी बोले बेटा इस अवतार में हम स्वामी हैं, तुम सेवक हो, और सेवक और स्वामी लड़ेंगे तो अच्छा थोड़ी लगेगा। एक काम करेंगे, ये तुम्हारी इच्छा हम अगले अवतार में पूरी करेंगे, तब लड़ लेना, जितना तुम में बल है हमें दिखा देना। तो आज भगवान ने जामवंत जी की वही इच्छा पूरी की। जामवंत जी ने युद्ध किया और अंत में भगवान से क्षमा मांगी। भगवान जाने लगे तो हाथ जोड़ के कहा प्रभु एक कृपा कर दीजिए, क्या हमारी बेटी से ब्याह कर लीजिए। भगवान बोले माफ करना जामवंत जी, ब्याह तो हमारा हो गया, रुक्मणी जी से अभी अभी उनको भगा के लाएं ब्याह करके। तो जामवंत जी ने कहा अरे प्रभु कोई ये राम अवतार थोड़ी है कि मर्यादा है एक ही ब्याह करेंगे, ये तो कृष्ण अवतार है, ये तो लीला है, लीला में तो सारा जगत आपका ही, तो आप ही तो जगतपति हो सबके, हमारी कन्या को स्वीकार करो। भगवान ने जामवती जी को सौंदर्य प्रदान किया और जामवती जी के साथ विवाह कर दिया। विवाह में पुत्री को दान में दे दी वो मणि, और वो मणि लेके भगवान ने ला के दे दी सत्यराजित को, ले भैया तूने हम पे कलंक लगाया, हम ढूंढ लाए तेरी मणि को। अब सत्यराजित बड़ा शर्मिंदा हुआ, भगवान के ऊपर इसने झूठा कलंक लगाया, वो झूठा साबित हो गया। अब क्या करूं भगवान को प्रसन्न करने के लिए, तो इसकी एक पुत्री थी जिनका नाम था सत्यभामा, भगवान से बड़ा प्रेम करती थी। भगवान के साथ सत्यराजित ने सत्यभामा का विवाह कर दिया। तो तीसरी रानी हुई कौन, सत्यभामा। पहली रानी कौन हुई है, रुक्मणी जी, ये लक्ष्मी जी का अवतार है। दूसरी जामवती जी, ये पार्वती जी का अवतार है। और तीसरी सत्यभामा, ये भूमि का, पृथ्वी का, धरती का अवतार है। चौथी भगवान की रानी है सूर्य भगवान की पुत्री, यम की बहन यमुना, कालिंदी। इनका एक नाम कालिंदी है। यमुना जी के साथ भगवान ने विवाह किया। एक बार इंद्रप्रस्थ गए थे, अर्जुन के साथ घूम रहे थे, देखा एक कन्या तपस्या पर बैठी। अर्जुन ने पूछा देवी आप क्यों तप कर रही हो? बोले श्री कृष्ण को प्राप्त करने के लिए। बोले यहीं बैठे, ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी नहीं, चले जाओ चरण पकड़ लो। कालिंदी जी गई, भगवान से निवेदन किया और भगवान ने माँ कालिंदी के साथ विवाह किया। चौथी रानी कालिंदी हुई। पांचवी हुई उन्वेंद्र राजा की पुत्री मित्रविंदा। मित्रविंदा भगवान को चाहती थी पर इनके पिता और भाई कृष्ण से चिढ़ते थे, इसलिए स्वयंवर में सबको बुलाया पर कृष्ण को न्योता नहीं दिया।
लेकिन मित्रविंदा ने मनी मन भगवान का आवाहन किया, मनी मन भगवान को पुकारा, भगवान आए, स्वयंवर में प्रकट हुए और मित्रविंदा ने माला भगवान के गले में डाल दी। तो पांचवी रानी हुई मित्रविंदा। छठवीं हुई सत्या। एक नाम इनका नग्नजीती भी है, क्योंकि ये नग्नजीत राजा की बेटी थी। इनके साथ भगवान ने विवाह किया है। और कितना दहेज राजा नग्नजीत ने दिया, ये आप भागवत जी में पढ़ोगे ना, लिखा है कि 9,000 घोड़े दिए, 9 लाख रथ दिए, 9 करोड़ हाथी दिए और 9 अरब सेवक दिए, दास दासियां दी, 9 अरब। और अभी फिलहाल में पूरे दुनिया की जनसंख्या कितनी है? लगभग 8.25 अरब के आसपास सारे विश्व की। और राजा नग्नजीत ने, अकेले राजा ने अपनी पुत्री के दहेज में 9 अरब दास दासियां दे दी। तो सोचिए कितना विस्तार भरा ये युग रहा होगा। तो ऐसा भागवत जी में वर्णन आता है। फिर 7वीं रानी हुई भद्रा और 8वीं भगवान की रानी है लक्ष्मणा। अर्जुन ने जैसे द्रौपदी को मत्स्य भेदन करके विवाह किया, वैसे ही भगवान ने लक्ष्मणा जी के साथ विवाह किया है। तो ये भगवान की 8 मुख्य रानी, इनके नाम, इनके विवाह सब श्री सुखदेव जी ने बताए हैं। फिर 16,100 रानी। अब इनके नाम तो भैया मुझे भी नहीं पता। इनके नाम तो भागवत जी में भी सुखदेव जी लिखते तो एक भागवत जी तो इनके नाम की हो जाती। ठाकुर जी का खानदान बहुत लंबा चौड़ा है। 16,108 तो पत्नी हुई और इनके बालक कितने हुए जानते हो? हर रानी को 10-10 पुत्र और 1-1 पुत्री हुई। अब लगा लो हिसाब, घर जाके कैलकुलेटर पे लगाना है। कई करोड़ तो टीचर, अध्यापक थे यदुवंशी बालकों को पढ़ाने के लिए। इतना ठाकुर जी का बड़ा खानदान था। पर जैसे कृष्ण को पूर्ण अवतार कहा है ना, वो इसलिए कहा है कृष्ण अगर ब्रह्मचर्य पर आए तो इनसे बड़ा ब्रह्मचारी नहीं, और ग्रस्त बसाने पर आए तो इनसे बड़ा कोई गृहस्थी नहीं, इनसे बड़ा कोई वैरागी नहीं। इतना बड़ा खानदान, यदुवंश नष्ट हो गया और इनकी आंख से एक बूंद अश्रु नहीं बहा। ये कृष्ण की महानता है। तो 16,100 रानी, इनके साथ कैसे विवाह किया भगवान ने? बोले एक भौमासुर नाम का दैत्य था, उसने इन सब कन्याओं को बंदी बना रखा था। इन सब कन्याओं से विवाह करने की उसकी इच्छा थी, लेकिन इन सब कन्याओं ने कारागार में भगवान का आवाहन किया, भगवान को पुकारा। भगवान आकर के भौमासुर से युद्ध करते हैं, इसे हराते हैं और सब कन्याओं को मुक्त करके उनके साथ विवाह करते हैं। इस प्रकार ये भगवान की 16,108 रानियां हुई। तदुपरांत भगवान के द्वारिका के कुछ और प्रसंग श्री सुखदेव जी महाराज श्रवण करा रहे हैं। आप हम सब उसका श्रवण करेंगे। भगवान के परम भक्त श्री सुदामा जी महाराज की कथा को भी आप हम सब श्रवण करेंगे। उससे पूर्व आइए एक प्यारा सा भजन गाएंगे सभी, और भजन के साथ साथ सब गाएंगे, नृत्य करेंगे, आनंद लेंगे और उसके बाद हम आगे की कथा में प्रवेश करेंगे। प्रसिद्ध भजन है, सबको आता ही है, तो सब साथ में गाएंगे। हो मीठे रस से भरोड़ी राधा रानी लागे, महा रानी लागे, मन प्यारो प्यारो जमुना जीरो पानी लागे। मीठे रस से भरोरी राधा रानी लागे, महारानी लागे, मने प्यारे प्यारो यमुना जीरो पानी लागे। राधे
तो यहाँ इस भजन में दोनों ही भाव है। यमुना जी की प्रार्थना तो है ही है, साथ में श्री राधा रानी की कि यमुना मैया जो इतनी मधुर है, इतनी मीठी है, वो राधा नाम के सामने वो भी खारी लगने लगती, तो सोचो फिर राधा नाम कितना मीठा होगा। तो श्री राधा नाम के उपमान को बढ़ाने के लिए भाव गाया जाता है। हमारे ब्रज की स्वामिनी जी, जिनका नाम मिश्री से मधुर है, ना भावे मने माखन मिश्री, अब ना कोई मिठाई, मारी जीवरिया ने भावे अब तो राधा नाम मिलाई। तो ऐसी श्री राधा रानी है, ऐसा उनका नाम है। तो ये भाव श्री जी के चरणों में समर्पित करते हुए आगे श्री सुखदेव जी भगवान की द्वारिका लीला सुनाते हैं। एक जरासंध नाम का राजा था, जो कंस का ससुर भी लगता है। इसने कई सारे देश के राजाओं को उनका राज्य छीन करके उनको अपनी कैद में, अपने कारागार में बंद कर रखा था। उन सब राजाओं ने भगवान का आवाहन किया। भगवान भीम को साथ लेकर के इस जरासंध का उद्धार करवाते हैं, जरासंध पर कृपा करते और सब राजाओं को मुक्त कराते हैं। सब राजाओं ने भगवान की स्तुति की है, वंदना की। इसके बाद भगवान राजा नृग का उद्धार करते हैं, राजसु यज्ञ में जाते हैं। पांडवों ने एक यज्ञ किया था, उस यज्ञ में भगवान श्री कृष्ण को सबको कार्य सौंपा गया कि आप सबको अलग अलग व्यवस्था सौंप दीजिए। भगवान ने सबको व्यवस्था सौंपी। फिर अग्र पूजा हुई। अग्र पूजा की सभा में सबसे सम्मानजनक व्यक्ति कौन है? सब अपना अपना भाव व्यक्त कर रहे थे, सबकी दृष्टि कृष्ण पर ही थी। कृष्ण विराजमान है। पूछा इस सभा में सबसे अधिक बलशाली धनुर्धर कौन है? तो अर्जुन खड़े हुए और कहा, इस सभा में सबसे बड़ा धनुर्धर है श्री कृष्ण। इस सभा में सबसे बड़ा ब्रह्मचारी कौन है? भीष्म दादा खड़े हुए, कहा श्री कृष्ण। इस सभा में सबसे बड़ा सत्यवादी कौन है? धर्मराज युधिष्ठिर खड़े हुए, कहा कृष्ण। इस सभा में सबसे बड़ा सौंदर्यवान कौन है? नकुल सहदेव खड़े हुए, कहा कृष्ण। सब कृष्ण 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 चिल्ला रहे थे। वहीं बैठा था शिशुपाल, भड़का वैसे ही बैठा था क्योंकि इसकी दुल्हन को भगवान भगा ले गए। बेचारा दूल्हा बना कि बना रह गया, बारात लेके आया उल्टा लौट गया। चिढ़ा बैठा था भगवान से। तो सब कह रहे कृष्ण कृष्ण, तो ये भी खड़ा हो गया, बोला इस सभा में सबसे बड़ा चोर कौन है? कृष्ण। हमारी दुल्हन लेके भग गया। इस सभा में सबसे बड़ा झूठा कौन है? कृष्ण। और बस भगवान को इसने अपशब्द गालियां देना शुरू किया। भगवान चुप रहे, शांत रहे। अब देखो भैया, जाकी रही भावना जैसी, हरि मूरत देखी तिन तैसी। अब सबको कृष्ण में अच्छाई दिख रही, पर जिसके भीतर जो होगा उसको वही तो दिखाई देगा। जिसके भीतर बुराई होती है ना, दुनिया में अधिकतर बुराई उसी को दिखाई देती है। एक बार भगवान कृष्ण ने दुर्योधन और युधिष्ठिर को एक टास्क दिया, एक काम दिया। कहा कि दुर्योधन को कहा कि इस राज्य में सबसे अच्छा आदमी ढूंढ के लाओ, और युधिष्ठिर को कहा इस राज्य में सबसे बुरा आदमी ढूंढ के लाओ। दुर्योधन पूरे राज्य में घूम आया, खाली हाथ आ गया। बोला महाराज इस राज्य में एक भी अच्छा आदमी नहीं है। और युधिष्ठिर महाराज खाली हाथ लौट के आए और उन्होंने कहा इस राज्य में एक भी बुरा आदमी नहीं। राज्य वही, पर बस ये कि जिसकी बुद्धि में जो उसको वही दिखाई देगा। सबको भगवान कृष्ण में गुण दिख रहे हैं, पर शिशुपाल के भीतर ईर्ष्या भरी बैठी है। जब हम किसी को द्वेष और ईर्ष्या युक्त दृष्टि से देखते ना, तब हमें उसमें बुराई दिखाई देती। खूब गालियां दी, 100 गालियां देता रहा। भगवान चुपचाप शांत बैठे रहे। पर 100 गाली से जब आगे बढ़ा, भगवान ने सुदर्शन चक्र
निकाला और शिशुपाल का सर धड़ से अलग कर दिया। भगवान ने शिशुपाल और दंतवक्र दोनों पर कृपा की है, उद्धार हो गया। इसी राजसूय यज्ञ में भगवान की अग्र पूजा होती है। भगवान सबकी झूठी पतले उठा करके अपनी विनम्रता प्रदर्शित करते हैं। इसके बाद थोड़ा सा महाभारत का प्रसंग सुनाते हुए अब श्री सुखदेव जी महाराज भगवान के एक भक्त का चरित्र सुनाते हैं, जिनका नाम है श्री सुदामा जी महाराज। श्री सुदामा जी भगवान के परम भक्त, परम मित्र हैं। इनकी भक्ति सारे जगत में प्रसिद्ध है। इनके जीवन में एक विशेष बात, कोई कहता है सुदामा गरीब था, सुदामा दरिद्र था, पर शास्त्र कहते हैं कि हाँ, सुदामा के पास भौतिक धन की भले कमी हो, लेकिन सुदामा दरिद्र नहीं था। दरिद्र वो नहीं होता जिसके पास पैसा नहीं हो। करोड़ों रुपया रखने वाला भी दरिद्र हो सकता है। कब? अगर उसके भीतर संतोष न हो, संतुष्टि ना हो। आजकल बहुत कम ऐसे मिलेंगे जो धनवान होंगे। वैसे तो धन बहुत है, लेकिन भीतर से संतुष्टि नहीं है। बड़े बड़े धनवानों को, माफ करना कोई ऐसा ना सोचे, पर बड़े बड़े धनवानों को ही सबसे ज्यादा रात को नींद नहीं आती। नींद लेने के लिए उनको ही डॉक्टर से जा जा के टैबलेट लानी पड़ती है। बढ़िया एसी चल रहा, पंखा चल रहा, कूलर चल रहा है, बढ़िया मखमल के गद्दा पे सोया है, पर नींद नहीं है, संतोष नहीं है। आज ये पा लिया, अब वो पाना है, अब वो पाना है। और पाते पाते ये जो दौड़ है ना, ये कभी खत्म नहीं होती। जिसके पास जो नहीं वही पाने की इच्छा बस लगी पड़ी है, उसी की दौड़ में लगा पड़ा। जब पैदल चल रहे थे नंगे पांव, तो मन करता था हे भगवान एक साइकिल दे दे। भगवान ने साइकिल दी तो फिर मन किया भगवान एक साइकिल में तो मेहनत लगती है, स्कूटर दे दे। भगवान ने स्कूटर दे दिया। भगवान अब स्कूटर नहीं, अब तो वो ब्रुम ब्रुम वो वाली बाइक चाहिए जो गली से निकले तो सबरा मोहल्ला देखे, ये शर्मा जी का बेटा निकल रहा है। सो भगवान ने वो दे दी। अब भगवान ये 2 पहिया वाली नहीं, अब तो 4 पहिया वाली चाहिए। बारिश होती है, तूफान आता है तो उसमें बढ़िया डिब्बी में पैक हो जाते हैं। 4 पहिया वाली मारुति दे दी। नहीं नहीं भगवान, अब तो मारुति है तो मॉडल ही खत्म हो गया, अब तो भगवान बढ़िया सी कोई लग्जरी गाड़ी दे दे। भगवान ने वो लग्जरी गाड़ी भी दे दी। अब भगवान, अब हमको तुम चार्टर्ड प्लेन दे दो। और उस प्लेन में भी बैठ करके वहाँ क्या लगता है, जब कोई लंबी फ्लाइट होती है ना 12-14 घंटा की, और उसमें आदमी कुर्सी पर ऐसे बैठा रहता है, तो झाँक करके खिड़की से नीचे देखता है ना लोगों को पैदल चलते हुए, तो मन में आता काश भगवान हम भी ऐसे नंगे पांव घास पे पैदल पैदल चल के प्रकृति का आनंद ले रहे होते। तो ये तो पहले भी चल रहे थे, लेकिन इसी साइकिल में हम लोग घूमते रहते, इसी साइकिल में चलते रहते हैं। जिसके पास जो नहीं है उसको पाने की चाह में, और वही दरिद्र है। सुदामा जी दरिद्र नहीं थे, क्योंकि था नहीं 1 रुपया भी इनके पास। पर जब इनसे पूछा जाता कि भैया सुदामा कैसे हो, तो बड़े खुश होके कहते प्रभु की बड़ी कृपा है मेरे ऊपर, भगवान ने मुझ पर बड़ी कृपा कर रखी है। तो क्या कैसे दरिद्र हो गए सुदामा जी? सुदामा से बड़ा तो कोई धनवान नहीं हो सकता। सुदामा जी एक ब्राह्मण का जो नियम होता है उस दायित्व को निभाते हुए अपना जीवन व्यापन कर रहे थे। एक बार इनकी पत्नी सुशीला, जो बड़ी ही भागवत थी, भगवान की भक्ति करने वाली थी। हाँ, सुदामा बराबर नहीं थी, लेकिन भक्ति हृदय में थी। सुदामा जी से निवेदन किया, हे नाथ, कृष्ण आपके मित्र हैं, द्वारिकाधीश आपके मित्र हैं, ऐसा मैंने सुना है। तो आप अपने मित्र से जा कर के एक बार कुछ मांग क्यों नहीं लेते? क्या घर की जो दशा है वो आपसे छुपी है? एक बार जा कर के भगवान से मांग लीजिए। श्री सुदामा जी महाराज
मांगने के विरोध में थे, क्योंकि भक्ति में मांग नहीं होती, लेकिन फिर भी दर्शन के लालच से चले गए। थोड़ा चावल की पोटली बगल में दबा करके सुदामा द्वारिका की ओर जाते हैं। मार्ग में जितनी बाधाएं आई सबको पार करते करते श्री सुदामा जी भगवान की द्वारिका पहुंच गए। द्वारिका में भगवान के द्वारपालों ने कहा कि हम भगवान को सूचना दे करके आते हैं, और सूचना जैसे भगवान तक पहुंची, भगवान को जैसे पता लगा, खबर लगी कि मेरा मित्र द्वार पर मिलने आया है, द्वारिकाधीश भगवान अपना वैभव, अपना नाम, अपना पद सब भूल गए कि हम द्वारिकाधीश हैं। और श्री द्वारिकाधीश भगवान नंगे पांव भागे भागे दौड़े दौड़े गए और जाकर के सुदामा को अपने गले से, अपने कंठ से लगा लिया। दोनों मित्र एक दूसरे के गले लग के खूब रोए, खूब रोए। आज तक ऐसा स्वागत द्वारिका में किसी का नहीं हुआ जो स्वागत भगवान ने आज सुदामा का किया। सारी द्वारिका देखती रह गई। ऐसा भी होता है, लेकिन भक्त वत्सल भगवान है, कुछ भी कर सकते हैं। भगवान ने सुदामा के चरण धोए, अपने अश्रुओं से, आंखों के आंसू से चरण धो करके सुदामा की काख में दबी हुई पोटली चावल को लिया, चावल प्रसाद ग्रहण किया। सब रानियों में थोड़ा थोड़ा प्रसाद बांटा। दोनों मित्र का मिलन हुआ। भगवान ने खूब प्रयास किया कि सुदामा कुछ मांगे, कुछ मांगे, पर कुछ न मांगा सुदामा ने, कुछ न मांगा। और भगवान ने सुदामा को वो दे दिया जो मांगने पर कभी प्राप्त नहीं होता है, सदा सदा के लिए। जब जब कृष्ण द्वारिकाधीश का नाम आएगा तो सुदामा का नाम साथ में याद आएगा। इससे बड़ी कृपा कोई हो सकती है? ये बिन मांगे मिलता है, मांगने पर नहीं मिलता। तो श्री सुदामा जी थोड़ा समय रुक करके फिर वापसी करते, अपने गांव आते हैं। गांव में बड़े बड़े महल सब सुदामा जी को दिखे, प्राप्त हुए, पर उसकी कोई खुशी नहीं है सुदामा जी को। कहीं कोई सोचे आहा सुदामा तो नाचने लग गया होगा, भैया भगवान ने महल बना दिए। नहीं, सुदामा जी फिर भी वैसे ही जीवन जीते रहे जैसे पहला जीते थे। झोपड़ी बनाई, उसमें भजन किया, और संतोष के साथ भजन करते करते श्री सुदामा जी ने भगवान को प्राप्त कर लिया। इस प्रकार भक्त और भगवान का ये सुंदर चरित्र बड़े ही संक्षेप में हम सभी ने श्रवण किया। बोले श्री सुदामा जी महाराज की, द्वारिकाधीश की जय। ऐसे भक्तवत्सल भगवान अपने भक्तों पर कृपा करते हुए अपने यदुवंशी बालकों को भगवान ने उपदेश भी दिया कि कभी ब्राह्मणों का अपमान नहीं करना, संतों का अपमान नहीं करना। संत अपराध पूरे कुल को नष्ट कर देता है। लेकिन ये बात जाम्बती पुत्र सांब और कुछ यदुवंशी बालक भूल गए, और उन्होंने एक संत का जाकर के अपमान किया, जिसके श्राप से यदुवंश का धीरे धीरे नाश हुआ। श्री भगवान भी प्रभास क्षेत्र में जाकर के उद्धव जी को उपदेश देते हुए अपने स्वरूप को भागवत जी में समाते हैं, और इस धरती पृथ्वी का वे छोड़ करके अपनी लीला को विराम करके प्रभु अपने भगवत धाम में प्रविष्ट हो जाते हैं। इस प्रकार प्रभु की ये पृथ्वी की जो धरती की लीला है वो विराम लेती है। सुखदेव जी महाराज ये कथा परीक्षित तो सुना रहे हैं, सूत जी ये कथा नैमिषारण्य में 88,000 ऋषियों को श्रवण करा रहे हैं। अंत में भगवान के कुछ और भक्तों की कथा सुनाते हुए, भगवान के अवतार हैं श्री दत्तात्रेय भगवान। भगवान दत्तात्रेय की कथा आई। दत्तात्रेय भगवान ने कितने गुरु बनाए? पता किसी को? 24 गुरु धारण किए। अब ये दत्तात्रेय भगवान का उदाहरण लेकर के कई लोग अपने भी गुरु बदलते रहते हैं। आज ये वाला पसंद आ गया, आज ये रख लिया, कल वो वाला पसंद आ गया। तो दत्तात्रेय भगवान ने कैसे गुरु बनाए? शिक्षा गुरु बनाए। शिक्षा गुरु 24 नहीं 24,000 भी हो सकते। शिक्षा तो किसी से ले लो, जो अच्छी बात लगी, इसने कोई अच्छा काम किया, ये हमारा गुरु। शिक्षा गुरु कितने भी हो सकते हैं,
पर मंत्र दीक्षा देने वाले गुरु एक ही होते हैं, ये नहीं बदले जाते। गुरु एक, जीवन भर एक ही गुरु के आश्रित शिष्य को रहना चाहिए। हाँ, अगर किसी की दीक्षा गड़बड़ी में हुई है, यही नहीं पता संप्रदाय कौन सा है, मंत्र कौन सा है, तब अलग विधान है। अन्यथा अगर आपके संप्रदाय के कोई गुरु है, मंत्र आपको प्राप्त हुआ है, तब फिर आपको गुरु बदलने का कोई अधिकार नहीं है। बड़ा भारी पाप होता है, बहुत भारी पाप होता है। गुरु कोई सब्जी मंडी थोड़ी है कि आज ये टेस्ट कल वो टेस्ट, ऐसा नहीं होता। एक गुरु जीवन में बनता है, सोच समझ के बनाइए। कहते हैं गुरु बनाओ जान के, पानी पियो छान के। तो गुरु पहले तो खूब जान विचार कर लो, गुरु बनने योग्य है नहीं, हम शिष्य बनने योग्य है नहीं। पर जब गुरु बन जाए उसके बाद फिर कोई क्यों कैसे ये सब नहीं, फिर पूरा भरोसा रखो गुरु पर। तो दीक्षा एक से लेनी चाहिए, शिक्षा कितनों से भी ली जा सकती है। तो भगवान दत्तात्रेय ने पृथ्वी को गुरु बनाया, कबूतर को गुरु, अजगर को गुरु, पिंगला वैश्या को गुरु, इन सब को शिक्षा गुरु बना के दत्तात्रेय भगवान की कथा सुनाई गई। अब हम धीरे धीरे कथा के विराम की ओर बढ़ते जा रहे हैं। कथा भी आज समय पर ही हम विश्राम करेंगे ताकि आगे के जो कार्यक्रम है वो हो सके। श्री सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित को कहते हैं, हे राजन, आज 7वां दिन तक्षक आने वाला है, कोई प्रश्न मन में शेष बचा हो तो अभी भी समय है, थोड़ा पूछ सकते हो। राजा परीक्षित ने कहा, हे गुरुवर, आपने मुझे इतना कुछ श्रवण कराया कि अब मेरे मन में कोई प्रश्न शेष नहीं है, बस आशीर्वाद दे करके जाइए कि आज मेरा ये जो शरीर मैं त्यागने वाला हूँ, मेरा कल्याण हो जाए, मैं भगवत चरणों तक पहुँच जाऊँ। गुरु कृपा ही भगवान के चरणों तक पहुँचाती है। सुखदेव जी ने आशीर्वाद दिया और आशीर्वाद दे करके श्री सुखदेव जी महाराज वहाँ से विदा होते हैं। बोलिए श्री सुखदेव जी महाराज की जय। राजा परीक्षित समझ गए, अब सुखदेव जी के जाते ही कलयुग आ जाएगा। कलयुग आए, तक्षक आ जाएगा। तक्षक आए, तक्षक मुझे डसे, उससे पहले ही मैं अपने शरीर को भगवान में लीन कर देता हूँ। और ध्यानस्थ हो करके राजा परीक्षित ने तक्षक के डसने से पहले ही अपनी आत्मा को भगवत चरणों में लीन करा दिया और श्रीमद् भागवत कथा श्रवण करके राजा परीक्षित का उद्धार हुआ। बोलिए श्री परीक्षित जी महाराज की जय। श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। इस प्रकार श्री सुखदेव जी की विदाई हुई, राजा परीक्षित का कल्याण हुआ। श्री सूत जी महाराज 88,000 ऋषियों को ये कथा सुना रहे हैं। अब बारी आती है कथा के विश्राम श्लोक की और कथा के सार की। देखो, मानव बुद्धि है, सत्संग की बातें तो सब अच्छी लगती हैं हमें, 3 घंटे तो सब बातें अच्छी लगती हैं, पर यहाँ से जाने के बाद कितनी अच्छी लगती हैं वो अलग बात है। माया बड़ी प्रबल है, पकड़ लेती है, हिला देती है, चाह करके भी भगवान के मार्ग पर चलने नहीं देती। तो कोई ऐसा मार्ग हमें बता दीजिए जो पूरी भागवत का सार हो, जिसको आचरण में ला करके हम भागवत जी का पूरा फल प्राप्त कर सकें। तब भागवत का विश्राम श्लोक सूत जी ने श्रवण कराया है। आप सब भी बड़े भाव से हाथ जोड़ करके सभी मेरे पीछे पीछे भागवत के विश्राम श्लोक का पाठ करेंगे। नाम संकीर्तनम यस्य, नाम संकीर्तनम यस्य, नाम संकीर्तनम यस्य, नाम संकीर्तनम यस्य,
सर्वपापप्रणाशनम् प्रणामो दुःख समनः प्रणामो दुःख समनः प्रणामो दुःख समनः प्रणामो दुःख समनः तं नमामि हरिं परं तं नमामि हरिं परं तं नमामि हरिं परं तं नमामि हरिं परं इसी श्लोक के साथ भागवत विश्राम होती है और यही श्लोक भागवत के सार के रूप में माना गया है और हमारे जीवन के लिए बड़ा उपयोगी है, क्योंकि ये श्लोक कहता है कि हमारे पापों का नाश करने के लिए, हमारे जीवन का कल्याण करने के लिए नाम संकीर्तनम यश सर्व पाप प्रणाशनम, हरिनाम संकीर्तन, हरिनाम जाप ही सब पापों का नाश करने वाला है। संकीर्तन की ये प्रथा, ये परंपरा न जाने कितने महापुरुषों ने गाई है। महाराष्ट्र की वारकरी संप्रदाय, जिसमें दिन रात निरंतर हरिनाम संकीर्तन की महिमा गाई जाती है। चैतन्य परंपरा में हरिनाम की महिमा गाई जाती है। जितनी भी परंपराएं हैं, जितने महापुरुष हैं, सब में भगवान नाम संकीर्तन की और नाम जाप की सबसे बड़ी महिमा बताई है। तो हम सबको क्या करना है? देखो, इलाज तो भागवत जी ने 7 दिन हमारा किया, पर इलाज के बाद टाइम टू टाइम टैबलेट लेनी ज़रूरी होती है, नहीं तो फिर इन्फेक्शन का डर रहता है। औषधि तो लेनी पड़ेगी और वो खुद ही लेनी पड़ेगी। सत्संग कोई सुना सकता है, कह सकता है, अच्छी बातें बता सकता है, पर उसको भीतर उतारना तो हमें स्वयं पड़ेगा। अब किसी को बुखार हो, दवाई लाए, दवाई ला के उसको टेबल पे रखे, उसकी आरती करे कि हे दवाई मैया हमारा रोग ठीक कर दो, तो बुखार ठीक होगा? नहीं होगा। दवाई लेनी पड़ेगी। भागवत जी केवल ग्रंथ नहीं है, भागवत जी औषधि है। अब भागवत जी की आरती तो रोज कर ली, फूल भी चढ़ा दिए, दक्षिणा भी चढ़ा दी, लेकिन जब तक भागवत जी के शब्दों को हृदय में धारण नहीं करेंगे ना, तो बीमारी ठीक नहीं होगी। और धारण क्या करना है? कोई कठिन काम भागवत जी आपसे कह ही नहीं रही। बड़ा सरल सा मार्ग भागवत जी का बताया गया है, और वो यही है कि इस कथा को श्रवण करके, सुन करके अपने जीवन में हरिनाम का जाप, हरिनाम का कीर्तन आरंभ कर दो। हरिनाम का जाप आरंभ करने का भाव है कि आप कहीं भी, किसी भी स्थान पर, किसी भी क्षेत्र में हो, बस आप भगवान का नाम लेते रहो। समय नहीं निकालना, पैसा नहीं खर्चा करना, कहीं जाना नहीं, कहीं आना नहीं, ध्यान लगाना नहीं। ध्यान कहीं जा रहा हो, मन कहीं जा रहा हो, काम कुछ भी कर रहे हो, बस एक काम करना है, जीभ से बोलते रहना है, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। बस
जिसका गुरु मंत्र है गुरु मंत्र जाप करो, पर बहुत सारे लोग गुरु नहीं होते, तो ये अकेला एक मंत्र ऐसा है महामंत्र जिसको कोई भी जाप कर सकता, गुरु के बगैर भी ये मंत्र पूर्ण फल प्रदान करता है। तो इस मंत्र का आप सबको, जितने भी श्रोता यहाँ पधारे हो, जितने भी आयोजक परिवार के हैं, जो भी सुन रहे हैं, यूट्यूब पर सुन रहे हैं, हमेशा एक ही निवेदन मेरा सबसे रहता है कि आप सब भगवान के नाम का जाप आरंभ करें, भगवान के नाम की माला आरंभ करें। एक माला तो दिन में भगवान की कर ही सकते हैं, कर सकते कि नहीं कर सकते? 24 घंटे में से 10 मिनट भगवान के लिए निकालना कोई बड़ी बात है? तो फिर 10 मिनट आप भागवत जी को दक्षिणा दे दीजिए। ये आपकी दक्षिणा है, 10 मिनट आज से भागवत जी के लिए हमारे। और उस 10 मिनट में आपको माला लेकर के एक माला महामंत्र की रोज जाप करनी है। जो करते आ रहे हैं वो तो बड़ी अच्छी बात है, क्योंकि बहुत सारे श्रोता यहाँ ऐसे भी हैं जो पहले से कथा से जुड़े हुए हैं, कथा सुनते हैं, भगवान के नाम में उनकी रुचि है, राधा नाम में रुचि है। लेकिन अब कथा श्रवण करके जो आज तक नहीं करते थे, उनको ये संकल्पित होकर के यहाँ से जाना है कि एक माला कम से कम आप भगवान नाम की अवश्य करेंगे। यही आपकी कथा की दक्षिणा है और यही आपकी कथा का सार है। कोई मुश्किल काम तो नहीं मांग लिया? बताइए ना, कोई ज़्यादा कठिन चीज़ मांग ली हो कि भैया आपकी प्रॉपर्टी दे दो, अपना ये दे दो, घर छोड़ के चले जाओ? नहीं ना, कितना आसान है। महापुरुष कहते हैं कि कलयुग में तो भगवान को पाना सबसे आसान है। त्रेता में अगर ये कह दो ना नाम जपो, बस ध्यान कहीं जा रहा हो तो भगवान नहीं मिलने वाले, वहाँ तो ध्यान एकदम एकाग्र होना चाहिए। और कलयुग में हमें आज़ादी है। हाँ, भाव से जपेंगे तो उससे रस ज़्यादा आएगा, हमको खुद को आनंद ज़्यादा आएगा, पर बिन भाव भी भगवान का नाम कलयुग में प्रभाव जरूर करता है। इसलिए पहली बात भगवान का नाम, और दूसरी बात, वैसे तो भगवान की कथा सुनने वाले अधिकतर इन सब चीज़ों से दूर होते हैं, पर फिर भी अगर कोई पहली बार कथा सुन रहा हो या ज़्यादा सत्संग से जुड़ा ना हो, जीवन में किसी प्रकार की कोई कमियां हो, किसी प्रकार का कोई नशा हो, तो आज यही भागवत जी इस भागवत यज्ञ में उसको स्वाहा करके समर्पित करके ही यहाँ से उठ करके जाइएगा। अच्छा, पंडित जी कह रहे भागवत जी सफल हो गई, पानी आ गया। पंडित जी 7 दिन से थोड़ा थोड़ा आ ही रहा है। अच्छा चलिए, तो कोई भी किसी भी प्रकार का अवगुण हो तो यहाँ श्रीमद् भागवत जी में उसको समर्पित करके ही यहाँ से जाइएगा। भागवत जी आपके जीवन का निर्माण करे, आपके जीवन का कल्याण करे, यही श्रीमद् भागवत जी के चरणों में मेरी प्रार्थना है। और एक विषय जो बीच बीच में थोड़ा थोड़ा हमने बोला भी, गौ माता की सेवा सबको करनी चाहिए, क्योंकि वो हमारी आराध्य की भी आराध्य है, हमारी इष्ट की भी इष्ट है। तो गाय प्रसन्न रहें, सुखी रहें, उसका हम सबको ध्यान रखना चाहिए। आपके आसपास कहीं भी कोई गौशाला है, गौ सेवा होती है, वहाँ जाइए, कोई गाय भूखी प्यासी उसको जल पिलाइए, चारा खिलाइए, उनका इलाज कर सके इलाज करिए। जो आपसे सेवा बन पड़े, दीन दुखी गाय सबकी सेवा करिए। यही भाव रख करके अपने जीवन को जिएंगे तो भगवान की कृपा हम सबको अवश्य प्राप्त होगी। इस 7 दिन में कोई कहने में, कोई शब्दों में, कोई विचारों में भूल हुई हो तो उसके लिए सभी इसके चरणों में क्षमा मांगते हुए इस कथा के आयोजक परिवार, समस्त अग्रवाल परिवार को मेरी ओर से एक बार बहुत बहुत शुभकामनाएं। एक बार करतल ध्वनि के साथ पूरे आयोजक परिवार का अभिनंदन करते हुए, मैं किसी एक व्यक्ति विशेष का नाम नहीं लूँगी क्योंकि पूरा परिवार ही इसमें लगा था। माता जी का आज मुझे पता चला जन्म दिवस भी है, तो हम सब की ओर से मैया को खूब खूब जन्म दिवस की शुभकामनाएं। आपका परिवार ऐसे ही सद कार्यों में लगा रहे, आपका आशीर्वाद सब पे बना रहे। आपके तीनों पुत्र पुत्रियां
उनका परिवार, उनके बाल बच्चे, रिश्तेदार, मित्र, सब लोग इस कथा में दूर दूर से पधारे, दूर दूर से आए। सबका कल्याण हो, सबके हृदय में भक्ति का प्रादुर्भाव हो, यही भागवत जी के चरणों में मेरी बार बार प्रार्थना है। त्वमेव वस्तु गोविंदे तुभ्यमेव समर्पये। भगवान की कथा को भगवान के चरणों में ही अर्पित करते हुए, जैसा मैंने कहा पुण्य भी बाधक है, तो पुण्य भी हमें चाहिए नहीं, पाप पुण्य सब उनके चरणों में समर्पित करते हुए आगे भी आप ऐसे शुभ कार्य कराते रहें, क्योंकि बहुत जो पूज्य दादाजी जिनकी स्मृति में ये कथा हो रही है, आप बड़े कथा प्रेमी थे ऐसा मुझे बताया गया। अनेकों बार आपके परिवार ने कथा का आयोजन कराया, बीच में ब्रेक लग गई पर अब फिर से धक्का लगा है। तो अब इस यात्रा को, संकीर्तन भागवत यात्रा को ऐसे ही चलाते रहिए निरंतर आगे, ताकि आपके शहर, आपके क्षेत्र सबको भगवत कथा का रसपान प्राप्त होता रहे। अंत में थोड़ी जो स्वागत बेला है, सबका धन्यवाद करेंगे, वो आप सुनेंगे। और उसके बाद होली उत्सव भी रखा है, तो ठाकुर जी, श्री राधा रानी हम सबके मध्य आएंगी और हम सब होली का आनंद लेंगे। फिर कथा को उत्सव के साथ विराम करेंगे। तो सभी एकदम शांति से कथा को विश्राम की ओर लेकर के हम सभी जा रहे हैं। 2 मिनट की सूचना है, सब वो श्रवण करें और फिर आगे उत्सव में प्रवेश करें। श्री राधे। आइए हम सभी ठाकुर जी के होली महोत्सव में प्रवेश करेंगे। ठाकुर जी हमारे मध्य पधारेंगे और आप सभी अपने ही स्थान पर खड़े होकर के नृत्य करेंगे और यजमान परिवार यहाँ से भगवान को होली उत्सव का आनंद प्रदान करेंगे। तो सभी भाव से गाते। हाज बेरज में होरी रे रसिया, आज बेरज में होरी रे रसिया, आज बेरज में होरी रे रसिया, आज बेरज
अभी ठाकुर जी आप सबके ऊपर इन पुष्पों के द्वारा अपनी कृपा बरसाएंगे। तो सभी भाव और आनंद से गाते हुए होरी का आनंद लेते हुए, हे होरी में तबाही मच जाएगी, होरी में तबाही मच जाएगी, हाँ, होरी में तबाही मच जाएगी, होरी में तबाही मच जाएगी, 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 हे होरी में तबाही मच जाएगी, होरी में तबाही मच जाएगी, हाँ, होरी में तबाही मच जाएगी, होरी में तबाही मच जाएगी। होरी के रसिया की उड़े गुलाल चले पिचकारी, कीच मची है भारी, उड़े गुलाल चले पिचकारी, कीच मची है भारी, हाँ, उड़े गुलाल चले पिचकारी, कीच मची है भारी, गुलाल चले पिचकारी, कीच मची है भारी, कैसे तू बच जाएगी, 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 होरी में तबाही मच जाएगी, होरी में तबाही मच जाएगी, होरी में तबाही मच जाएगी, अरे होरी में तबाही मच जाएगी, 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 तबाही
मच जाएगी, तबाही मच जाएगी। होरी में तबाही मच जाएगी, होरी में तबाही मच जाएगी। हाँ होरी में तबाही मच जाएगी। अरे होरी में तबाही एक बार मच सभी जाएगी। दोनों हाथ उठाएंगे, पूरे पूरे सबके हाथ ऊपर, और सब साथ में बोलेंगे, हो 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 होरी है, होरी है, हो 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 होरी है, होरी है। हाँ होरी में तबाही मच जाएगी, अरे होरी में तबाही मच जाएगी। ए होरी में तबाही मच जाएगी, अरे होरी में तबाही मच जाएगी। हाँ होरी में तबाही मच जाएगी, अरे होरी में तबाही मच जाएगी। हाँ होरी में तबाही मच जाएगी, अरे होरी में तबाही मच जाएगी। हाँ होरी में तबाही मच जाएगी, अरे होरी में तबाही मच जाएगी। हाँ होरी में तबाही मच जाएगी, अरे होरी में तबाही मच जाएगी। बोलिए होरी के रसिया की। चंद्रमा मनसो जात चक्षुः सूर्यो अजायता श्रोत्राद् वायुश्च प्राणश्च आरती गाऊं प्यारे आपको मनाऊं, बाके बिहारी तेरे आरती गाऊं, बाके बिहारी तेरी आरती गाऊं, आरती गाऊं प्यारे आपको मनाऊं, बाके बिहारी तेरी आरती गाऊं, बाके बिहारी तेरी आरती गाऊं। मोर मुकुट तेरे शीश पे सोहे, मोर मुकुट तेरे शीश पे सोहे, प्यारी बंसी मेरो मन मोहे, प्यारी बंसी मेरो मन मोहे, एक छवि बले हारे में जाऊं, बाके बिहारी तेरी आरती गाऊं, बाके बिहारी तेरी आरती गाऊं। चरणों से निकली है गंगा प्यारी, चरणों से निकली है गंगा प्यारी, जिसने सारी दुनिया तारी, जिसने सारी दुनिया तारी, उन चरणों में शीश नवाऊं, बाके बिहारी तेरी आरती गाऊं, बाके बिहारी तेरी आरती गाऊं। व्यास दास झुके नाले आप हो, व्यास दास झुके नाले आप हो, सुख दुख जीवन प्यारे साथ आप हो, सुख दुख जीवन प्यारे साथ आप हो। श्री चरणों में भले हारे में जाऊं, बाके बिहारी तेरी आरती गाऊं, बाके बिहारी तेरी आरती गाऊं। श्री हरिदास झुके प्यारे तुम हो, श्री हरिदास झुके प्यारे तुम हो, मेरे मोहन जीवन धन हो, मेरे मोहन जीवन धन हो। प्यारी छवि को मन में बसाऊं, बाके बिहारी तेरी आरती गाऊं, बाके बिहारी तेरी आरती
समाधिबंधन मंत्र पुष्पांजलि। ओम द्योः शान्तिरन्तरिक्षं शान्तिः पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोषधयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवाः शान्तिर्ब्रह्म शान्तिः सर्वगं शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः सामा शान्तिरेधिः। हरिः ओम जदनेन जनमयजन्तदेवास्तानि धर्माणि वर्तमान्याशन्नः ते हनाकं महिमानः शचन्द्रचतुरा पूर्वे साध्याः सन्ति देवाः। हरिः ओम एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्तिः प्रचोदयात्। हरिः ओम हंसाय विद्महे परमहंसाय धीमहि तन्नाशुकः प्रचोदयात्। श्रीवन्तिकावकुलचम्बकपाटलाब्जे पुन्नः गजाति करवीररसाले पुष्पै बिल्बप्रबाले तुलसी दलमञ्जरेभे तं पूजयामि जगदीश्वर मे प्रसीद। नाना सुगंध पुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्ता गृहाण परमेश्वरः। मंत्र पुष्पाञ्जलिं समर्पयामि श्रीमद्भागवत महापुराण पुरुषोत्तमाय नमः। सभी से निवेदन है सामने फूल मत फेंकिए, सामने जो भी आरती की थाली है उसी में समर्पित करें। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की, राधा रानी सरकार की, सद्गुरुदेव भगवान की, भागवत महापुराण के, गौ माता के, गौ सेवा धाम के, श्री गौरी शंकर भगवान के, श्री धूनी वाले दास जी महाराज के, श्री हर भोलेनाथ भगवान के, नर्मदा मैया के। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव शंभो।